हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रिकर्जन के बारे में। सबसे पहले रिकर्जन के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। रिकर्जन का मतलब होता है जब हम एक फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल, बस उसमें इतना फ़र्क होता है कि जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं वो लूप जैसा काम करता है। जो काम लूप का होता है वही रिकर्जन काम करता है। बट डिफरेंस ये होता है कि हमें एक बेस कंडीशन देनी पड़ती है जिसके बाद वो फंक्शन एक अपने आप को कॉल करने में थोड़ा ब्रेक लगा दे। तो उस ब्रेक को लगाने के लिए हमें एक कंडीशन ऐसी बनानी पड़ती है कि उस कंडीशन पर आने पर वो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। तो उसका हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उस चीज़ में। पर ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है जब हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको एक फैक्टोरियल के तो मैं आपको ये फैक्टोरियल के प्रोग्राम से समझा रहा हूँ। देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे हम। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर ले रहे हैं n। उसके बाद सी आउट एक मैसेज यूज़र के लिए, एंटर अ नंबर। जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को आप एंटर कर दीजिए। एक यूज़र के लिए मैसेज सी एन एन, एन की वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। उसके बाद इंटीजर एफ फैक्टोरियल, ये फंक्शन हमने कॉलिंग करी है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रिटर्नेबल फंक्शन है, इसमें रिटर्न कर रहे हैं हम वैल्यू को, तो ये इंट टाइप का होगा। मैं आपको बता दूं, जब हम उसमें हमने वॉइड टाइप का लिया था फंक्शन, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का फंक्शन ले रहे हैं क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। क्योंकि जो फैक्टोरियल होगा वो इंटीजर वैल्यू का ही निकाला जाएगा और वो इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो एफ में वो इंटीजर वैल्यू आएगी और हम एफ को आउटपुट में देखेंगे। द फैक्टोरियल ऑफ एफ, वहाँ पर मैंने एन इज इक्वल्स टू एफ कर दिया है। अब ऊपर हम एक फंक्शन को बना रहे हैं, फैक्ट नाम का एक फंक्शन है जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। वो देखिए किस तरीके से करेगा कैलकुलेट। एक इंटीजर एन जो हमने एन फैक्टोरियल के अंदर भेजा है, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है वो निकालेंगे हम। और अगर एन की वैल्यू आपको पता है, कोई भी अगर नंबर अगर वन की हम फैक्टोरियल निकालें तो वन का फैक्टोरियल वन होता है, तो हमें वो कंडीशन बेस देनी पड़ती है कि इफ़ एन की वैल्यू वन है तो रिटर्न एन करे, एल्स एल्स को यूज़ करके रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, फैक्ट एन माइनस वन। तो इस फंक्शन की यूज़ से हमारा जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको फोर का फैक्टोरियल निकालना है, तो फोर यहाँ से पास होगा फैक्टोरियल एन से, यहाँ पर जाएगा इंटीजर एन के पास, एन इज इक्वल्स टू वन नहीं है, आगे जाएगा। एन की वैल्यू फोर है, फोर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन माइनस वन गया यानी कि यहाँ पर गया थ्री, तो फोर इंटू फैक्ट थ्री हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है थ्री, तो थ्री एन के वन के बराबर नहीं है, तो फिर से यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे फोर पहले से ही था, अब थ्री इंटू हो जाएगा उसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू फैक्टोरियल एन माइनस, एन की वैल्यू अब थ्री थी, थ्री माइनस वन टू हो जाएगी, तो टू फिर से यहाँ पर रिटर्न होगी वैल्यू। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। फिर एक कंडीशन आ जाएगी जब एन की वैल्यू वन हो जाएगी और वो रिटर्न वन कर देगा। तो यहाँ पर रिटर्न करता जा रहा था वैल्यू एक एक करके, तो यहाँ पर रिटर्न होती जा रही थी, तो एफ में कैलकुलेट होती जा रही थी स्टेप बाय स्टेप वैल्यू, और एंड में फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से प्रोग्राम रन होगा। तो अब आपका ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंटर नंबर किया है 5, तो द फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है 5 का 120। तो ये रिकर्जन के थ्रू मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट कराया। मोस्टली रिकर्जन में ये प्रोग्राम बेसिक लेवल पे पूछा जाता है, तो इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जो है कि हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू।